हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियोज में हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो पढ़े थे। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसका पार्ट 4 लेकर के आए दोस्तों। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे आप लोग 2-4 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। किसी प्रकार का अगर इक्वेशन हम लोग को गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, तो उसको आप लोग आसानी पूर्वक बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बोला था, इस मेथड को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, या इसी को बोलते हैं एबीसीडी मेथड। इसमें आप लोगों को क्या किया गया था दोस्तों कि आपको जो भी गिवन रिएक्शन होता है, जो भी हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ रहता है, उसके लिए हम लोग ABCD, EF, GH जो भी हम लोग को आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो ABCD मानते हैं, इसलिए इसको हम लोग ABCD मेथड या इसमें समीकरण सॉल्यूशन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो दोस्तों हमने बोला था कि जितना वेरिएबल हम लोग के पास उपस्थित होता है, वेरिएबल यदि हम लोग के पास उपस्थित रहता है दोस्तों 4, तो उसमें आपको बोला गया था कि एक कम वेरिएबल से एक कम हम लोग को समीकरण प्राप्त होता है। तो वेरिएबल 4 आने पर हम लोग को समीकरण 3 प्राप्त होता है। वेरिएबल यदि हम लोग के पास 5 है दोस्तों, तो समीकरण हम लोग को 4 प्राप्त होगा। और जब वेरिएबल की सहायता से हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं, तो उस समीकरण में वेरिएबल का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए आपको हमने बोला था दोस्तों, उसके लिए हमने आपको बोला था कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 मान लीजिएगा तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा, इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड या एबीसीडी मेथड के नाम से जानते हैं। जितना वेरिएबल होता है उससे एक कम इक्वेशन हम लोग को प्राप्त होता है। उसके बाद बोला था इक्वेशन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, और उसी की सहायता से हम लोग आगे इसको प्रोसीड करेंगे, उसको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग को सॉरी यहाँ पे हम लोग को दोस्तों एक इक्वेशन लिखा गया है PbNO3 का होल 2, और उसको हमने हीट किया दोस्तों, गर्म किया, तो हम लोग को मिला PbO प्लस NO2 और प्लस O2। अब यहाँ पे आप मान सकते हैं दोस्तों, इसको A माना इसके पीछे, यहाँ पे B माना, यहाँ पे हम लोग C माने दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग D मानते हैं। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा परमाणु रिएक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि Pb है, मतलब शीशा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन है। तो हम लोग देख सकते हैं एक एक करके हम लोग सभी परमाणु के लिए समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो Pb के लिए लिखते हैं दोस्तों, Pb के लिए, तो Pb के लिए जो हमारा लेड है दोस्तों, इसके लिए यदि समीकरण लिखेंगे तो देखिए कि Pb यहाँ पर कितना है, तो Pb हम लोग बोल सकते हैं कि Pb हम लोग का यहाँ पर 1 है, तो 1 में अगर A से गुना करेंगे, 1 में A से गुना करेंगे तो हम लोग को A मिलेगा। और यहाँ पर Pb अब नहीं है तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे दोस्तों उत्पाद में Pb है कि नहीं, तो उत्पाद में भी देखेंगे दोस्तों कि Pb हम लोग के पास 1 ही है, तो 1 में B से गुना करेंगे तो यहाँ पे B हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि A बराबर B हो गया, हम लोग का समीकरण दोस्तों फर्स्ट हो गया। आप देखिए यहाँ पे बाबू Pb के बाद हम लोग देखेंगे तो Pb के बाद हम लोग को नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है, तो लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए हम लोग समीकरण यदि बनाना चाहें दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट जो लिखा गया है, इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट के नीचे 2 लिखा है छोटे कोष्टक के नीचे, तो देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 होगा और ऑक्सीजन भी कितना होगा, 2 होगा, गुना करेंगे तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हम लोग को 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यदि 2 है तो 2 में A से गुना करेंगे तो बोल सकते हैं कि हम लोग को मिलेगा 2A, क्या मिलेगा, 2A, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी है इस सभी का वैल्यू सेम रहेगा। तो 2 नाइट्रोजन है दोस्तों, तो 2 नाइट्रोजन में A से गुना किया तो मिला हम लोग को 2A। इस तरफ हम नाइट्रोजन हम लोग के पास एक भी नहीं है, तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे उत्पाद में नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 में गुना करेंगे C से तो हम लोग को मिलेगा 2A बराबर दोस्तों मिल गया C। अब इसके बाद हम लोग को एक भी कहीं नाइट्रोजन दिखाई पड़ता नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन देखिए दोस्तों यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, और उसके स्मॉल ब्रैकेट के बाहर संख्या लिखा गया 2, तो 3 गुना लिखेंगे 6, तो 6 में गुना करेंगे A से, तो हम लोग को बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6A। देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कितना है, 3 है, तो 3 में गुना किया किससे, 2 से, तो 3 दूना कितना हो गया 6,
6 में गुना करें किससे दोस्तों, ए से, तो हो गया 6a बराबर हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 में गुना करेंगे बी से तो हम लोग को मिलेगा बी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग प्लस लिखेंगे दोस्तों, अभी ऑक्सीजन और है तो यहाँ ऑक्सीजन हम लोग के पास 2 है, तो 2 में गुना करेंगे सी से तो हो जाएगा हम लोग को 2c, प्लस देखेंगे दोस्तों 2 में गुना करेंगे डी से तो हम लोग को हो जाएगा 2d, क्या हो जाएगा 2d। इसको बोलते हैं समीकरण दोस्तों थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने आपको बोला था कि वेरिएबल आप लोग माने थे दोस्तों 4, ए बी सी डी, इसी 4 वेरिएबल की सहायता से आप लोग इक्वेशन का, कहने का मतलब सोल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि इक्वेशन हम लोग को कितना मिला, 3 क्यों मिला, क्योंकि वेरिएबल की संख्या 4 था। अब हम लोग सोल्व इसको कैसे करेंगे, तो हमने आपको बोला है कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू 1 रखेंगे तो हम लोग का इक्वेशन जो है सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से यदि चले तो समीकरण फर्स्ट आपका है दोस्तों ए बराबर बी है, ए बराबर क्या है दोस्तों बी है। जब ए बराबर बी है तो हमने क्या रखा, ए बराबर 1 रखा, ए बराबर 1 रखा, क्योंकि हमने बोला है कि किसी भी एक वेरिएबल का आप लोग वैल्यू 1 मान सकते हैं। तो यहाँ ए बराबर जब 1 रखा दोस्तों, तो जब ए का मान 1 है तो देयरफॉर बी का वैल्यू हम लोग को ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 रखा, तो ए और बी जब सेम है दोस्तों तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग को अब निकालना है सी का वैल्यू और डी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समीकरण सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो समीकरण सेकंड आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, 2a बराबर सी है, तो a का वैल्यू कितना आपके पास है, 1 है, तो लिखेंगे 2 इंटू दोस्तों 1 बराबर सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर सी। तो कहने का मतलब c का वैल्यू कितना मिल गया, तो c का वैल्यू बोलेंगे कि जी हम लोग को 2 मिल गया, c का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। और जब c का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग को अब निकालना है डी का वैल्यू, किसका वैल्यू, डी का वैल्यू। और जब डी का वैल्यू निकालना है दोस्तों तो डी का वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण किसकी सहायता से, थर्ड की सहायता से। तो लिखते हैं समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से, तो समीकरण थर्ड हम लोग का है 6a बराबर बी प्लस 2c प्लस 2d। तो a का वैल्यू हम लोग के पास 1 है तो a के जगह पर 1 रखा, b का वैल्यू हम लोग के पास 1 है तो 1 रखा, c का वैल्यू हम लोग के पास 2 है तो 2 इंटू सी के जगह पर 2 रखा, प्लस 2d, तो दोस्तों 2d हो जाएगा। तो 6 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस हो जाएगा दोस्तों 2d। तो देख सकते हैं 4 है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब प्लस 2d, तो प्लस 5 है तो इस तरफ आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2d, तो 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2d। तो देयरफॉर लिख सकता है कि d बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 गुना में है तो इस तरफ भाग में जाएगा। तो d का वैल्यू हम लोग को मिल गया दोस्तों 1/2। तो ए बी सी डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे दोस्तों गिवन इक्वेशन में, तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण में हम लोग इसको एबीसीडी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो इससे हम लोग का समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोग देख के रख के देख सकते हैं कि बैलेंस हमारा समीकरण हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग का ए का वैल्यू मिला, बी का वैल्यू मिला, सी का वैल्यू मिला और डी का वैल्यू मिला। अब समीकरण हम लोग का है PbNO3 का होल 2, और हम लोग के पास है दोस्तों PbO प्लस NO2 प्लस O2 है। तो आप लोग इस समीकरण में लिख सकते हैं हम लोग का था क्या, PbNO3 का होल 2, इससे हम लोग को मिला दोस्तों PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देख सकते हैं कि ए था यहाँ पे, तो ए का वैल्यू कितना है, 1 रखना जरूरी हम लोग को नहीं है। अब देखिए दोस्तों बी था, तो बी का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 रखना हम लोग को जरूरी नहीं है। अब सी का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, क्या रख सकते हैं 2। तो यहाँ पे सी के जगह पर हमने 2 रख दिया और डी के जगह पर हमने 1/2 रख दिया। हमने आप लोगों को बोला था दोस्तों कि यदि हम लोग को फ्रैक्शन में यदि मिलता है डिजिट, हम लोग कहने का मतलब अंक यदि मिल रहा है, तो जो लटका हुआ वैल्यू होता है उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का पूर्ण संख्या में हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं पर आपको डी का वैल्यू जो मिला था कितना मिला था, 1/2, तो 1/2 में नीचे कितना लटका, 2 लटका, जो लटका उसी डिजिट से हम लोग सभी में गुना कर देंगे। तो हम लोग को कह सकते हैं दोस्तों कि 2 यहाँ पे हम लोग को लटका हुआ है, तो 2 हम लोग को नीचे है, तो जो वैल्यू हम लोग को नीचे होगा उसी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 2 PbNO3 का
होल टू। अब हमने लिखा दोस्तों यहाँ भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 PBO, यहाँ भी करेंगे तो 2 पहले से था, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 2। और हाफ में जब 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 हम लोग को लिखना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से जो आपको जो इक्वेशन प्राप्त हुआ, अब आपका समीकरण दोस्तों बैलेंस होगा, कहने का मतलब संतुलित हो चुका होगा। आप देख सकते हैं कि इसको आप लोग बोलते हैं उत्पाद, जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं इसको, और इसको आप लोग दोस्तों प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब इसको आप लोग बोलते हैं अभिकारक दोस्तों, अभिकारक। तो अभिकारक रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट को हम लोग उत्पाद बोलेंगे दोस्तों। तो कार्बन कहने का मतलब Pb है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबको गिन लीजिए। तो Pb हम लोग देखेंगे अभिकारक में तो Pb की संख्या है दोस्तों 2, यहाँ भी आप देख सकते हैं Pb, तो Pb की संख्या है दोस्तों 2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की काउंटिंग कीजिएगा तो नाइट्रोजन देख सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है दोस्तों, 1 है तो 1 में 2 से गुना किया तो 2 हुआ, और 2 में 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात कीजिएगा तो 3 में 2 से गुना किया, 3 में 2 से गुना किया, ऑक्सीजन कितना है 3, इसके नीचे कितना है 2, तो 3 में गुना किया 2 से, तो 3 दूना 6 हो गया, 6 में 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन हम लोग को हो गया 12। तो कहने का मतलब दोस्तों उत्पाद में हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना है, Pb तो 2 था दोस्तों, नाइट्रोजन देख सकते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन आप लोग को 4 दिखाई दे रहा होगा, तो नाइट्रोजन हमने 4 लिखा। और ऑक्सीजन गिन सकते हैं आप लोग, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन के बारे में आपको जानकारी हो चुका होगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और यहाँ 4 दूना कितना, 2 और 4 दूना 8, तो 8 है 2, 10 है 2, 12। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारा जो समीकरण है वह बैलेंस हो चुका है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए। किसी प्रकार का अगर इक्वेशन आप लोग को दिया जाए तो आप लोग आसानी पूर्वक इसको बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, तब तक देखते हैं आगे सेकेंड एग्जाम्पल।